साल 2024 में ही 4000 प्लस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश छोड़कर चले गए। हर साल लाखों स्टूडेंट्स देश छोड़कर चले जाते हैं। पंजाब के कई विलेजेस इस चक्कर में खाली हो चुके हैं। में पंजाब से 5 लाख लोग विदेश जाकर बस चुके हैं। इसके अलावा 2,62,000 छात्र ऐसे हैं जो पंजाब से बाहर निकलकर दूसरे देशों में या तो पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरियां कर रहे हैं। आखिर ये सब लोग देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं? किसी भी कंट्री में रहने के लिए ये सभी बेसिक फैसिलिटीज़ तो होनी ही चाहिए। एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो या करियर अपॉर्चुनिटी, ये सभी बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी ही चाहिए। और यह इंडिया में मिल भी रही है, पर ना के बराबर। गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग तो ऐसी है कि हमें जाने का मन तक ना करे। फिर स्कूल में टीचरों को अच्छे से पढ़ाना भी नहीं आता। पॉलिटिशियन खुद के बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं और हमें अच्छा कॉलेज पाने के लिए जेईई और नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम में फंसा रखा है। बाद में पेपर लीक जैसी सिचुएशन को हैंडल करना। हेल्थ फैसिलिटीज़ के नाम पर गिने चुने ही हॉस्पिटल हैं, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टीयर 1 सिटीज़ की। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में तो हॉस्पिटल का बहुत ही बुरा हाल है। पहले तो अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही होना बहुत मुश्किल है। अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर मिलना भी बहुत मुश्किल है। अगर डॉक्टर मिल भी जाए तो सही से इलाज होगा कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल पर इलाज कराने जाएं तो कई सालों की सेविंग इनके बिल के बराबर होती है। अगर हम करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, पर 40 to 45% ग्रेजुएट स्टूडेंट अनएम्प्लॉय ही बैठे हैं। इवन पीएचडी स्टूडेंट भी पियोन की नौकरी के लिए रेडी हैं। जो स्टार्टअप्स हो भी हैं वो सिर्फ कॉपी हो रहे हैं। हमको हैरान नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ रुपए ही खर्च करती है, जो कि जीडीपी का 1% भी नहीं है। पर फ्री बीस के नाम पर इनके पास करोड़ों रुपए फंड में पड़े हैं। बाद में मिनिस्टर ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की। दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली टू बिकम सेल्फ रिलायंट। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एआई की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, पर सरकार सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए फंड एलोकेट करती है। एक डेटा की माने तो टॉप आईआईटी अचीवर्स इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। ये कई हद तक सही भी है। 2010 से लेकर 2016 के टॉप के अचीवर्स को देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2011 बैच का अचीवर्स इंडिया में बैठा है। इसके ऊपर एक प्रॉपर सर्वे तक हो चुका है कि टॉप 1000 आईआईटी 36% पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वह देश छोड़कर बाहर शिफ्ट हो जाए। अगर हम टॉप 100 की बात करें तो 62% तक पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वह देश छोड़कर बाहर शिफ्ट हो जाए। अब्रॉड जाना ना जाना इनके ऊपर डिपेंड करता है, पर इंडिया में अच्छे एक्सपोजर न मिलने के कारण, अच्छा लेबर ला ना होने के कारण भी हो सकता है। इनफैक्ट इन्फोसिस के सीईओ का कहना है कि our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. एम्प्लॉयज़ के वर्क स्ट्रेस के बारे में कोई नहीं सोचता। इस चक्कर में कितने लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। इंडिया में लेबर ला तो सिर्फ कागज़ में ही अच्छे लगते हैं। यह तो फिर भी एक ही कहानी है। ऐसे पता नहीं कितने लाखों एम्प्लॉयज़ की कहानी होगी, और हम अभी भी विश्व गुरु का सपना लेकर बैठे हैं। फिर बात करते हैं हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की। एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए अच्छा पानी और अच्छी हवा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी हवा की बात करें तो अगर हम वर्ल्ड के पोल्यूटेड सिटीज़ देखें तो इंडिया के कई सिटीज़ आ जाते हैं। आपने गिरगिट का रंग बदलना तो सुना ही होगा, पर दिल्ली में तो पानी भी रंग बदलता है। और बात करें दिल्ली की वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की, वेस्ट सब ओपनली डंप किया जा रहा है। घर का, इंडस्ट्री का गंदा वेस्ट नदियों पर बहाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सरकारें कुछ कर नहीं रही। यामी एक्शन प्लान के तहत करोड़ों रुपए लगाए तो जा रहे हैं, बस कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वह बात अलग ही, गवर्नमेंट बस एक दूसरे को ब्लेम करती रहती है। पॉलिटिशियन भी बस इलेक्शन के टाइम पर ही इस मुद्दे को उठाते हैं, बाद में चुप्पी साध लेते हैं। फिर हम बात करते हैं जुडिशरी सिस्टम की। इंडिया में हज़ारों केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। एक जस्टिस मिलने के लिए सालों साल तक वेट करना पड़ता है और लाखों रुपए तक खर्च हो जाते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हों तो 2 लोगों को मारने के बाद भी अगले ही दिन एक ऐसे लिखकर छोड़ दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाए तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए, क्योंकि मेंटल हैरेस होना और लाखों रुपए खर्च हो जाने के बाद भी जस्टिस मिलेगा कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 2024 में ही 4000 प्लस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश छोड़कर चले गए हैं। रीजन है टैक्स सिस्टम। हम टैक्स इसके लिए भरते हैं अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। ना तो इंडिया में अच्छी एजुकेशन सिस्टम है, ना ही हेल्थ सेक्टर में अच्छा सिस्टम। रोडवेज, हाईवेज बन तो रहे हैं, पर आपको उन पर भी टैक्स देना पड़ता है। टोल टैक्स के नाम पर हो या फिर गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स के नाम पर हो।
बस आप सुबह से उठकर रात तक टैक्स ही भरते हो। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। मैडम, सपना था विश्वगुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। टैक्स देना गलत बात नहीं, पर टैक्स के बदले आपको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं इसकी बात करते हैं। जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च किया जाना था, वहां फ्री बीज के ऊपर किया जा रहा है। पहले बीजेपी गवर्नमेंट खुद ये फ्री बीज के खिलाफ थी और इसे रेडी कल्चर बोलते थे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। आजकल वही गवर्नमेंट लाडली बहना योजना जैसी स्कीमें लेकर आ रही है। हाल ही में इंडिया ने जापान को सरप्राइज कर दिया इकोनॉमिक लेवल पर, और इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। पर जीडीपी कैपिटल इनकम की बात करें तो इंडिया टॉप 100 की लिस्ट में भी नहीं आता। देश में इनकमिलिटी इतनी कम हो गई है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। मिनिस्टर के हाउस हेल्पर के घर से ही करोड़ों रुपए पाए जा रहे हैं, और करप्शन तो नॉर्मल सा किया जा रहा है। एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है, उस लाइसेंस को लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। हमारी ना ही इंडिया मीडिया की रैंक अच्छी है, ना इंडिया की हैप्पीनेस्ट रैंक पर हम अच्छे हैं। इंडिया के 8 लाख स्टूडेंट 2023 से ही बाहर चले गए। इन चक्करों में बिलियंस ऑफ मनी देश से बाहर जा रहा है, और इंडिया के टैक्स पेयर अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास भी नहीं बोल रहा, जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ नहीं है। अच्छी एजुकेशन है, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ तो है, पर गिनी चुनी जगह है। गवर्नमेंट को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, और जो हैं उसे अच्छे से रिनोवेट करना चाहिए। फ्री बीज की तरफ न जाकर R&D पर खर्च करना, और अपने वोट बैंक से बढ़कर अपने देश के बारे में सोचना। हमें देश में जॉब प्रोवाइडर चाहिए, ना कि जॉब सीकर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।